फिलमची और चिलमची बहुत सारे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो क्रांतिकारी फिलमची थोड़ी हूँ या चिलमची हूँ। तो 24 में क्रांति हो पाएगी या नहीं, क्या लगता है? बिल्कुल क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी एक ही काफी होता है। देश को आजादी दिलाने वाले भी चंद क्रांतिकारी थे। हाँ। कोई भेड़ थोड़ी थी। इससे पहले भी चुनाव लड़ा है आपने? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। नंदा भाई राजपूत ने जो है पर्चा भर दिया, नामांकन कर दिया। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर SDM ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आइए वो क्या कह रहे हैं उसके बाद चलिए पता करते हैं। तमाम जो देख रहे हैं आप क्या कहेंगे उन्हें? भाई हमने कहना चाहते हैं आप हमारा सपोर्ट करें, वोट करें। हाँ। और साथ करें, मदद दें, क्योंकि हम जैसे लोग क्रांतिकारी लोग निकल के एक तरफ आप कह रहे हैं आपको समर्थन नहीं है, लेकिन मुझे तो लग रहा है वकीलों का काफिला साथ लेकर चल रहे हैं। बैकबोन स्ट्रांग है आपकी। बिल्कुल, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं। हाँ। आप जैसी बहनें भी है, सपोर्ट कर रहे। काफी सारे पत्रकार यहाँ मतलब कि सुबह के 10 बजे के खड़े हुए थे। बेचारे परेशान हो गए क्योंकि इनका चुनाव आयोग का जो इस तरीके से पर्चा भरवाया गया, इतना टाइम लगाया। हाँ। कम से कम 2.5-3 घंटे लगा दिए इन्होंने। तो इसके बाद पत्रकार भी कितना वेट करते हैं। तो वो बेचारे भी दुखी हो के चले गए, इंतजार कर करके चले गए। और ये वजह है कि यही हालत है कि जो नॉर्मल आदमी है, एक आम आदमी है, उसको चुनाव का पर्चा भरने में बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। आने वाले समय में करोड़पति अरबपति लोग चुनाव लड़ पाएंगे, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 2019 से इसीलिए आप इतना मुखर होकर बोलते थे क्योंकि राजनीति मुद्दा था आपका? नहीं, राजनीति नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जो हमारा भारत के लोग कमजोर हो रहे हैं। इनको आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं हमारे भारत के लोग। 5वें नंबर की इकोनॉमी में आ गए हैं हम। मोदी जी का भाषण सुनिए। और अंबानी है, वो फर्स्ट नंबर पे भी हो सकते हैं। देश की जनता तो बिल्कुल गरीब है। 87 करोड़ गरीब है। तो इकोनॉमी कहाँ गई? 87 करोड़ चावल और गेहूं पे पल रहे हैं। 5 साल और मिलने वाला है वही चावल, कुछ चावल, कुछ वही राशन। 5 साल और देंगे। कोई नहीं मिलने वाला। अब की बार मोदी जाएगा। मोदी जाएंगे? बिल्कुल जाएगा। हाँ। मोदी जाने वाला, कोई नहीं बचाने वाला। इस बार निश्चित है। देश की जनता ने फैसला कर लिया कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग से डर नहीं लगता? क्योंकि आप खुलकर बोल रहे हैं। कैसे चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग कौन है? कौन है चुनाव आयोग? सीमित दायरे में बोल रहे हैं। चुनाव सीमित कौन है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग डराने के लिए बैठा है या चुनाव लड़ाने के लिए बैठा है? आप कह रहे हो डरते नहीं चुनाव आयोग से, क्या डराएगा हमें? रूल्स और रेवोल्यूशन मानने पड़ेंगे आपको, लेकिन चुनाव आयोग यार कोई गलत थोड़ी हम काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ना उसका काम है, चुनाव लड़वाना। हम पर्चा भरना, पर्चा भरेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। वो डराएगा थोड़ी कि मोदी के खिलाफ क्या बोल दिया। मोदी ने इतना बुरा बोला, उसका क्यों नहीं भाई बंद करा देते? क्या बुरा बोल दिया? वो कह रहा वो जो है बच्चे पैदा कर देते हैं, वो मुसलमान आ गए, फलाना आ गया, दिखाना आ रहे हैं, उनको दे देंगे मंगलसूत्र। भाई मैं कह रहा हूँ तुम किसी को मंगलसूत्र बचाएगा, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बचा दे। बीवी बेचारी बिना मंगलसूत्र के घूम रही है, उसको कौन न्याय देगा? लेकिन वो तो एकदम निजी हो जाता है। उस 140 करोड़ की आबादी वाला, 140 करोड़ की जिंदगी में उसके फैसलों ने निजी मतलब कि पूरा परिवार है। आप उनका परिवार है, मोदी जी का परिवार है या नहीं? आप कौन परिवार? आप 140 करोड़ लोग परिवार है। हाँ, उन्होंने बोला उनके परिवार में उनकी बीवी नहीं है, ये पूछना बस। ये बताओ बीवी क्यों नहीं है? अच्छा, आप हैं या नहीं उनके परिवार के? मैं उसके परिवार का नहीं हूँ। मेरे परिवार में बच्चे हैं, उसके परिवार में बच्चे नहीं है। बस इस वजह से आप उनके परिवार के साथ बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। देश राशन का फायदा उठा रहे हैं। राशन का फायदा भी तो बच्चे लेंगे। जिनके बच्चे उन्हीं को जरूरत है ना, उन्हीं के बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, उन्हें रोजगार चाहिए। इनके तो बच्चे हैं नहीं, तो इन्हें क्या मालूम बच्चों को क्या क्या चाहिए, कैसे परिवार चलेगा? बीवी रखते नहीं, शादी कर लेते हैं। तो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, सनातन धर्म के हिसाब से शादी करी, ब्याह करी, बीवी को ठोकर मार के भेज दिया। फिलमची और चिलमची बहुत सारे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो क्रांतिकारी फिलमची थोड़ी हूँ या चिलमची हूँ। तो 24 में क्रांति हो पाएगी या नहीं, क्या लगता है? बिल्कुल क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी एक ही काफी होता है। देश को आजादी दिलाने वाले भी चंद क्रांतिकारी थे। कोई भेड़ थोड़ी थी। इससे पहले भी चुनाव लड़ा है आपने? बिल्कुल लड़ा है मैंने। बताइए दर्शकों। 26 साल हो गए। मैंने चुनाव लड़ा था 1998 में विधानसभा विश्वासनगर से। उस दौरान लड़ा था। उस दौरान क्या रहा, मतलब कितने वोट मिले? 6 वोट पड़े। उस टाइम मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। तो BSP तो अब और मजबूत हो गई। BSP से भी टिकट नहीं। हमारा एक काम है, हम अपने मिशन पे काम करते हैं। जब मिशन से कोई पार्टी भटक जाती है, कोई होता है, हम क्रांतिकारी लोग हैं। हम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए हमने अपनी पार्टी का गठन किया, जिंदाबाद क्रांति पार्टी। इस पार्टी में सिर्फ जिंदा लोग शामिल हो सकते हैं और जिंदा लोगों की लड़ाई लड़ी जाती है, मुर्दों की नहीं। और इनके मुर्दों की आवाज उठाते हैं, ये कहते हैं ये मुर्दा और यही मुद्दा। तो जो मुर्दों की बात करता है वो जिंदों। नारे क्या हैं आपकी पार्टी के? नारे बहुत सारे हैं। सुनाइए कुछ नारे, बताइए। बहुत सारे हमारे क्या, हम तो कहते रहे कि भाई हमारा पहला नारा तो यही है कि रोजगार का अधिकार संविधान में शामिल कराना है हमारा। 18 साल के नौजवान को रोजगार दो,
क्योंकि 18 साल का नौजवान वोट देता है प्रधान से पहले लेकर पढ़ाई तो कर ले, रोजगार पहले ही चाहिए। बेरोजगारी पेंशन बत्ता तो वोट क्यों ले रहे हो उसका? 18 साल के नौजवान वोट क्यों ले रहे हो भाई? आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है मोदी जी। कौन? मोदी जी। कहाँ आत्मनिर्भर? 87 करोड़ लोग भूखे नंगे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी दे रहे हैं। कोई उज्ज्वला कोई सिलेंडर नहीं है। लोग जरा फ्लाईओवरों के नीचे देखो, लकड़ियां बीन बीन के खाना बना रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है सीएम अरविंद केजरीवाल से तो मुझे लगता है राजधानी दिल्ली की जनता बड़ी खुश नजर आती है, क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? आप भी तो दिल्ली में रहते हैं, यहीं से नामांकन। कुछ नजर कहाँ रही है? देख लो चेहरे कहाँ फक पड़े हुए हैं सबके। कोई चेहरा देख देखो, पुलिस वाले जा रहे हैं, इनका चेहरा तो हंसी नहीं है। अब हंसा आदमी, ऐसा पुलिस वाला है। शाम को लुगाई कूटेगी इसकी। चलिए मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दा क्या होने वाला है और खास तौर पर क्योंकि आप जो अपने एरिया के लिए क्या क्या करने वाले हैं, अपने एरिया का? अपने एरिया के लिए हम तो कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। ईमानदारी, सच बोलना बुरा है क्या? बताइए आपके एरिया की समस्याएं बताइए आप मुझे। समस्या है हमारे एरिया की। बताइए क्या क्या समस्याएं है? कोई रोजगार नहीं है, शिक्षा के केंद्र बंद होते जा रहे हैं और जो उनका स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो रही हैं। दवा नहीं मिल रही आजकल किसी को भी। अभी देखो हॉस्पिटल में संडे को बुजुर्गों को दवा मिलती थी, भगा दिया फ्री में। सरकारी हॉस्पिटल ऐड के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो सरकारी है, उनमें बुजुर्गों को जो संडे को दवा दी जाती थी खत्म, बंद कर दिया। बेचारे बुजुर्ग आ गए। तो ये हालत है, दवाइयां भी रोक ली जा रही है, शिक्षा के केंद्र बंद किए जा रहे हैं और तो इनके खिलाफ लड़ना है। लघु और कुटीर उद्योग बंद किए जा रहे हैं, जो घरेलू व्यापार थे वो बंद है। तो हमारी लड़ाई है लघु और कुटीर को उद्योगों को चालू कराना। जब लघु कुटीर उद्योग चालू होंगे तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा। तो मुख्य आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नंदा भाई के साथ आप लगातार खड़े हुए हैं, हालांकि आप भाई भी हैं, लेकिन मुख्य वजह जो आपको लगता है कि इन्हें अब नामांकन करना इनका ठीक है? देखिए नंदा भाई आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की परेशानी को जानते हैं। आम आदमी बेचारा अंदर से आहा भरता रहता है, लेकिन उसकी आवाज की सिसकियों को कोई सुनता है और उसकी आवाज में आवाज मिलाकर जो उसको तेजी से आवाज देता है वो नंदा भाई है। और जिनकी आवाज को सुनने के लिए आपके सोशल मीडिया के लोग, उनके माध्यम से बाकी देश की जनता भी सुनती है और इनकी आवाज में आवाज वो भी मिलाती है। उन्होंने ही इनको प्रेरित किया कि आप चुनाव लड़िए। हम अच्छा, अंदर कई सारी समस्याएं हुई क्योंकि बीते 3 घंटों से तो हम भी लगातार बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो क्या इतना समय कैसे लग गया? बहुत एक्चुअली आरओ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी कोई वो नहीं है, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन प्रोसीजर बहुत टिपिकल है। ये प्रोसीजर जो है ना, प्रोसीजर बनाने वाले तो बड़े लोग हैं, तो उस प्रोसीजर को इतना टिपिकल कर देते हैं कि एक आम आदमी आसानी से अपना चुनाव का ये निर्वाचन पत्र है, ये नामांकन पत्र भरना बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। 24 में क्या इसमें जो निर्वाचन पत्र है उसमें इन्होंने एक एफिडेविट है जिसमें आपकी एसेट्स वगैरह की जानकारी, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, मुकदमा तो नहीं है, उसकी जानकारी जब वो देते उसको नोटराइज कराना है, वो कमिश्नर से आपको अटेस्ट कराना है, ये कराना होता है। लेकिन उसमें कहीं भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि इसके लिए कोर्ट फीस दी जाएगी या गवर्नमेंट की कोई फीस दी जाएगी। जब ये अंदर जाते हैं ना तो नॉमिनेशन पेपर में, ना कहीं भी ऐसा कहीं हमने ऑनलाइन देखा, लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने एक नियम दिखाया कि जी ये आपने ये एक इसकी कोर्ट फीस नहीं दी है या मतलब गवर्नमेंट की फीस नहीं दी है इस स्टैम्प पेपर की। कितनी फीस थी? तो फीस कुछ नहीं है, वो तो 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है किसी भी एफिडेविट के लिए। और क्योंकि हम तो वकील है, हमें पता है कि एफिडेविट के साथ एक स्टैम्प पेपर या वो देनी है, ड्यूटी देनी। लेकिन कोई आम आदमी अगर भरने जाता है नॉमिनेशन तो उसको तो परेशानी होगी। जब आपने इस नॉमिनेशन पेपर में कहीं पर भी जो आपने नॉर्म्स बनाए हैं उसमें कहीं नहीं ये मेंशन किया हुआ, जब वो अंदर जाता है एफिडेविट देता है तब उसको आप एक नया सा नियम लेके उसके सामने आ जाते हो। नॉमिनेशन पेपर भी आप उसे, हाँ जी, इस नॉमिनेशन पेपर में कहीं ये मेंशन नहीं है, सिर्फ एफिडेविट है, उसका प्रारूप है, उसको अटेस्ट कराना ये लिखा हुआ है। इसमें जो प्रोसीजर में लिखा है वो भी यही लिखा है। तो ये टिपिकल चीजें जो है जो लोगों को परेशान करती है। एक आम आदमी जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, एक प्रत्याशी बन के अपने आप चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए इतनी समस्या है ये, उसको ना लड़ने दिया जाए ताकि वो प्रोसीजर में ही भटकता रह जाए। और उसके बाद भी ये है कि आपको रोज हर 3 दिन में 4 दिन में एक न्यूज़पेपर में देना है। आप न्यूज़पेपर में एक आम आदमी एक ऐड देता है तो आपको पता है कितने पैसे लगते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया में, दैनिक जागरण में, आप राष्ट्रीय सहारा में आप पता करो, एक एक लेटर के हिसाब से उसमें पैसे लगते हैं। आम आदमी कैसे लड़ने की कोशिश करेगा? 25,000 रुपए वो फीस देगा आपको सिक्योरिटी, उसके बाद न्यूज़पेपर की फॉर्मेलिटीज 2-2, 3-3 बार करनी पड़ेंगी। फिर डेली एक उसको अकाउंटेंट चाहिए जो घर से निकलने के बाद, घर में आने के बाद जो खर्चा हुआ वो लिखेगा। अच्छा, इन सभी समस्याओं को देखकर आखिरी सवाल, क्या 2024 में बदलाव की लहर आप देख रहे हैं? देखिए नंदा भाई जैसे प्रत्याशी आएंगे हम उनके साथ हैं, इन जैसे और भी लोगों
जो ऐसे काम कर रहे हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। एक समय में था जब केजरीवाल जी ने भी ऐसी शुरुआत की थी, तो लोगों ने उन पर विश्वास किया था। जब ऐसी कोई मेहनत करता है, दिल से काम करने की कोशिश करता है, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। ऐसे नंदा भाई पर भी विश्वास करें, मुझे विश्वास है ईस्ट दिल्ली से बहुत संघर्ष के साथ ये पूरी टक्कर देंगे, ऐसी टक्कर देंगे कि सामने वाले लोग इनको मानेंगे, लोहा मानेंगे इनका। तो कह रहे हैं कि नंदा भाई राजपूत जो है करारी टक्कर देने वाले हैं 2024 के, और जहां से नॉर्थ ईस्ट से ये खड़े हुए हैं प्रत्याशी के तौर पर, वहां एक बड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। ये थे हमारे साथ नंदा भाई राजपूत, इनके साथ हमने वकील से भी बातचीत की है। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, PCS न्यूज।